हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यही दुआ है कि आप सब लोग जहां भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो। और आज की जो वीडियो है वो है रिगार्डिंग आपका आने वाला फ्यूचर कैसा है, स्पेशली आने वाले 2 साल कैसे हैं और आपको क्या गाइडेंस है। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, ग्रुप नंबर 1 कैसल, ग्रुप नंबर 2 मैजिक वॉन्ड। आपको जो भी कार्ड सबसे ज्यादा अट्रैक्ट लग रहा है आप उस कार्ड को चूज कर सकते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी कैसल चूज किया है, तो अगर बात करूं कि सबसे पहले आपके बारे में, आप लोग एक्चुअली ऐसी पर्सनालिटीज हो जो बहुत ही ओबीडियंट, ऑनेस्ट, सिंसियर और जो भी काम आप करते हो वो फुल डेडिकेशन के साथ करते हो। अगर आप लेडी हो तो आप ऐसी लेडी हो जो हाउस में, होम में ज्यादा विश्वास रखती है, घर में आपका ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। और इवन अगर आप मेल हो तब भी लाइक यू प्रिफर योर फैमिली। अगर आप मैरिड हो तो आपके बच्चे, बीवी, हस्बैंड, और मतलब लाइक ना आप ऐसे लोग हो जो बहुत ज्यादा हाई फाई या बहुत ज्यादा हवा में नहीं उड़ते हो। आप बहुत ग्राउंडेड रहते हो, आपको अपनी सारी रियलिटीज पता है और आप उसे एक्सेप्ट भी करते हो। आपके पास जो भी है ना आप उसे एक्सेप्ट करते हो और उसमें खुश रहने का कोशिश करते हो। और मतलब ना वेरी होम वाली फीलिंग आ रही है। ओके, और आपका पूरा फोकस जो है ना, आपका पूरा इंटायर फोकस जो है वो होम में ही रहता है। ओके, और अगर बात करूं ना कि आपका फ्यूचर कैसा है, तो फ्यूचर से पहले थोड़ा सा लुक आपके पास्ट में, स्पेशली ये 1 साल का पास्ट है या रीसेंट पास्ट बोलूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है, पता है क्या, जो इंसान सबसे ज्यादा जो चीज चाहता है उसको धोखा, उसको दुख वहीं मिलता है। मुझे आपके करियर में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखी पिछले 1 साल में। मुझे तो लग रहा है कि ओके, आप में से बहुत सारे लोगों का कुछ अच्छा भी हुआ होगा, बट यस, करियर वाइज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अगर आप स्टूडेंट हो तब भी आपकी स्टडीज भी ठीक रही होंगी, या मतलब बहुत बड़ा मिसहैप नहीं हुआ। और अगर आप बहुत अच्छे हो, पढ़ाई में अच्छे हो, आपके कैपेबिलिटीज है, तो आपको करियर वाइज भी बहुत अच्छा हुआ होगा। ओके, बट लव लाइफ की बात करूं ना, या लव लाइफ, फैमिली, तो आप शायद लास्ट का 1 साल या रिसेंट पास्ट बोलूं तो शायद यहां प्रॉब्लम आई है आपके साथ। आप में ना जिसको मतलब लाइक आपने अपनी लाइफ में रिसेंट पास्ट में एक ऐसी एनर्जी से डील किया है। ये एनर्जी में कह रही हूं, ये एनर्जी कोई भी हो सकती है, ये किसी आदमी में हो सकती है, किसी औरत में हो सकती है, बट ये एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही स्टबर्न है और ना बहुत डोमिनेट करने वाला। और आप लोग एक्चुअली ऐसे लोग हो जो शायद ना आपने सब चीजें मानते हो। अगर आपको कोई कुछ कहता हो, स्पेशली आप जिनसे प्यार करते हो, जिनको भी आप प्यार करते हो, उनके लिए आप सब कुछ करते हो। तो आप लोग के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि रिसेंट पास्ट में ना यू फेल्ट चीटेड। आपने जिस इंसान पे भरोसा किया वो इंसान ना शायद एवं ही निकला। यार ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सब लोगों के लिए ट्रू ना हो। एंड प्लीज मैं बोल दूं कि एक बहुत जनरल रीडिंग है, हो सकता है इसके साथ कुछ चीजें रेजोनेट हो, कुछ चीजें ना रेजोनेट हो, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे प्लीज अंत तक देखिएगा। तो एक चीज है कि यार ये कोई इंसान भी हो सकता है, ये फ्रेंड हो सकता है, फैमिली, या इवन कोई लवर हो सकता है जिससे आप प्यार करते थे, बट ये कोई भी इंसान जिसमें आपका रिलेशनशिप था और ये इंसान ना थोड़ा सा धोखा दे गया या आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा। आप में से बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप में कुछ अप्स एंड डाउन्स आए हैं, और बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप में ना कहते हैं कि कोई लवर छोड़ के चला गया या कोई ऐसी चीज हो गई। ये चीज भी हो सकती है, अभी लवर भी हो सकता है, ये फ्रेंड भी हो सकता है, हमारा बहुत गहरा फ्रेंड, या आपको कोई जगह छोड़नी पड़ी। और कैसे ना, जैसे कभी कभी होता है ना, हम कोई जगह छोड़ते हैं दुखी होके, तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि आपके प्लान्स जो थे वो सक्सेसफुल वैसे नहीं हुए। ठीक है, ये स्पेशली रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, यार ये मम्मी पापा, भाई बहन, जिसको भी आप बहुत प्यार करते थे उसके साथ। ओके, कोई इंसान आपकी लाइफ से गया और
उसके बाद आपको बहुत ज्यादा दर्द देके चला गया, ठीक है। आपने ना बहुत ज्यादा टेंशन ली, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया, आप बहुत रात रात तक भी शायद सोचते थे, एंजाइटी में थे। अब ये जो भी चीज हुई आपके साथ, ये रिलेशनशिप गया, या रिलेशनशिप हो सकता है, कोई फैमिली, कोई फ्रेंड, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी लाइफ से गया है और जिसकी वजह से आप ना इस बहुत ही सैड और डिप्रेशन वाले जोन में चले गए। और अगर बात करो ना कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा है, तो देखिए डियर, आपके दिल दिमाग में अभी जो भी कंफ्यूजन चल रहा है ना कि यार मतलब किसी ने आपको दर्द दिया, किसी ने आपको पेन दिया, वो आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, बोलना चाहिए, या फिर छोड़ देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि बिकॉज योर हार्ट इज ब्रोकन, ओके, टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, आपका हार्ट ब्रोकन है, ठीक है। अब ये किसी की भी वजह से हो सकता है, ये रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है, किसी ने आपको परेशान किया, कोई भी रीजन। बट वन थिंग, आने वाले 1 साल, मैं आने वाले 2 सालों की बात करूंगी, अब पहले 1 साल की बात करती हूँ, फिर दूसरे साल की बात करूंगी। जो फर्स्ट ईयर है, आज से समझ लो, आज से आने वाला 1 साल, उसमें आप ये जो सारी जो टेंशन है ना, जिसके साथ भी आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो आप गिव अप कर दोगे, ओके। वो आप गिव अप कर दोगे, आपको लगेगा नो, अब मैंने बहुत एनर्जी वेस्ट कर ली, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब मेरे बस का नहीं है, आई एम गिविंग इट, ओके। और आप इवन ना आप अपने वर्क, अपने करियर पे ध्यान दोगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने पे ध्यान दोगे, ठीक है। स्पेशली कोई भी ऐसी चीज, अगर आपको जॉब करनी है तो जॉब के लिए कोई जॉब फाइंड आउट करनी है, आगे प्रमोशन पे जाना है, या प्रमोशन चाहिए, कोई अच्छी बेटर जॉब चाहिए, कोई भी ऐसी चीज, आप अपने आप को फिर से, अगर आप अभी भी पैरों पे खड़े तो वेल एंड गुड, बट आप अपने आप को ना सिक्योर करोगे, फाइनेंशियली आप सिक्योर करोगे, आप कुछ चीजें कर सकते हो जिसमें आपका मन लग सकता है, बिजी रह सकते हो। जो लोग जॉबलेस है वो जॉब ढूंढ सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज। मनी वाइज, फाइनेंसिस वाइज, मुझे आपके लिए ये आने वाला 1 साल अच्छा दिख रहा है, ठीक है। करियर वाइज और इवन जॉब, प्रमोशन, कोई भी ऐसी चीज। और अच्छा, एक चीज और है, आप में से जो लोग जो मैरिड है और जो कंसीव करना चाहते हैं, ठीक है, वो उनका मुझे आगे बेबी भी दिख रहा है, ओके। होता ना, हमारे दिल में ये फीलिंग आती है कि यार मैंने इस इंसान पे फालतू में टाइम वेस्ट किया, मैंने इस जगह फालतू ही अपना बहुत टाइम वेस्ट किया, मैंने यहाँ पे कितना एफर्ट डाला, कितनी डेडिकेशन से काम किया, या कितना अपनी एनर्जी लगाया, बट वो सब कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। वो जो गिल्ट होता है ना, गिल्ट, ठीक है, आने वाले 1 साल में आपको हो सकता है कि ये चीजें रियलाइज हो कि यार मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया, बहुत ज्यादा एनर्जी दी, और उसने आपको वैसा रिजल्ट नहीं दिया। आपने अपने आप पे ध्यान ना देके जो बेसिक जो चीजें होती है ना, बेसिक नेसेसिटी होती है पूरे दिन भर में जो रूटीनली काम करते हैं ना, जैसे चीजें होती है ना, छोटी छोटी चीजें, मुंडेन वर्क, आप ये सब चीजें करते हैं, फीलिंग आती है कि यार ये सब चीजें मेरे साथ ही क्यों होती, लोग मेरा ही क्यों फायदा उठाते हैं, लोग मेरे ही सीधेपन का फायदा क्यों उठाते हैं, मैं सबके लिए इतना करता हूं, इतना करती हूँ, बट वो एट द एंड मुझे ही छोड़ के चले जाते हैं। स्पेशली जो आपके सबसे नजदीकी वाले लोग होते हैं, वो आप उनके लिए छोटी छोटी चीजें करते हो, छोटी छोटी चीजें जो जिससे वो खुश हो सकते हैं, वो आप सब करते हो, बट एक्चुअली में एट द एंड क्या होता है, आपकी इंपॉर्टेंस उनके सामने जीरो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग अपनी दिल की बात ना मानते नहीं हो, ठीक है। आप सिर्फ आपकी लोगों के लिए एक्चुअली रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम अपने आप को भूल के जब हम ना लोगों को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, उनकी छोटी छोटी खुशियों को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, तो क्या होता है ना, हमारे साथ एक्चुअली फिर टॉर्चर वाली जो विशियस साइकिल है ना, वो चलने लग जाती है। तो आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में ना अपने आप को प्रायोरिटीज, अपनी हेल्थ, अपनी जो भी कहते हैं ना, मतलब लाइक हेल्थ, बॉडी, पर्सनालिटी, इन सब चीजों को पे ध्यान ना देके किसी को खुश करने के लिए, बट एट द एंड सब चीजें जीरो हो गई, वेस्ट हो गई। अब ये जगह भी हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, कहीं पे भी जहां आप अटके हुए थे और आपको लगता था कि ये सारे लोग आपके अपने हैं, ठीक है, ये, और आने वाले 1 साल में आपको ये रियलाइज होगा कि ये इल्यूजन है, ठीक है, ये धोखा है, ये सब कुछ भी नहीं है, मतलब रियलिटी चेक कहते हैं ना, वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है।
ठीक है। बट ये जो भी चीज है ना, ये आपके बेटर के लिए होगी, ये आपके बेटरमेंट के लिए होगी। कभी कभी हम ऐसी चीजों से, ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं जो हमारी अननेसेसरी एनर्जी लेता है और हमें पता ही नहीं होता। वो हमारी आदत बन जाता है, एडिक्शन बन जाता है, हम उसके बिना जी नहीं सकते। बट जब एकदम से कोई सडन चेंज आता है और जब चीजें हटती है तो ना हमारे आगे, आंखों के आगे से भी पर्दा हट जाता है। तो आप लोगों के साथ आने वाले 1 साल में ना, मुझे यह ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि यार सामने वाला इंसान तो आया नहीं मेरी लाइफ में, या सब गिव अप हो गया, सब छूट गया, सब छोड़ दिया, ये जो सब चीज हो गई, अब क्या अच्छा। तो देखो, अच्छा होने के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज एक तो मुझे आपका मनी वाइज, करियर वाइज, फाइनेंस वाइज अच्छा दिख रहा है। अगर आप इन चीजों पे फोकस करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। और दूसरी चीज ये कि आप लोग एक्चुअली ये ऐसे फेज से गुजर रहे हो जहां पे ना हम अकेले में सेल्फ एनालाइज करते हैं ना कि पास्ट में क्या हुआ, किसने गलत किया, किसने सही किया, कहाँ मैंने गलती करी। कभी कभी पास्ट की रिकॉर्डिंग चलती है ना हमारे दिमाग में, तो वो रिकॉर्डिंग आपके दिमाग में चलेगी। और जब अकेला टाइम होता है ना, ये एक्चुअली बहुत प्रीशियस टाइम होता है, बिकॉज यहाँ पे हमारी सोल हमसे बात कर रही होती है, हमारी अंदर की अंतरात्मा बात कर रही होती है। और यही टाइम डिवाइन गाइडेंस का होता है। तो आप लोगों को एक्चुअली ना सही राह पे, मतलब भगवान जी को पता है कि है ना आप लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, ठीक है, बट आप वहां पे कॉम्प्रोमाइज करके भी खुश रह रहे थे, ओके। बट आपको ना, मतलब लिटरली भगवान जी के वर्ड्स बोलूं, वो ऐसे कि बेटा बहुत हो गया, जो तू सोचता था वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसे तू अपना मानता था वो तेरे अपने नहीं है, या जिस पे तूने बहुत ज्यादा विश्वास किया वो तेरे अपने नहीं है। मतलब मैं जो तेरे लिए कर रहा हूं वो बहुत बेटर के लिए कर रहा हूं, तू परेशान मत हो, ये 1 साल निकाल ले, आने वाला जो टाइम है वो तेरा बहुत अच्छा आने वाला है। स्पेशली तुझे ऐसे लोगों के बीच में डालूंगा जो तुझे प्यार करेंगे, जो तुझे खुश करेंगे। मतलब खुश मीन्स इंटरनल हैप्पीनेस, जो कहते हैं ना, जिसमें हमें इंटरनल हैप्पीनेस मिलेगी। ऐसे रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में वेट कर रहे हैं आपका, और वो रिलेशनशिप आएंगे तभी जब आप पीछे के पास्ट रिलेशनशिप जो है वो छोड़ोगे, ठीक है। अब प्लीज इन रिलेशनशिप से सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मत जोड़ देना, ये कोई भी हो सकता है, कोई भी, ओके। बट ये जो भी चीज है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छे के लिए होगी। और एक और चीज, भगवान जी यहाँ पे, मतलब लिटरली प्लीज आप हंसिएगा भी मत, बट यहाँ पे ना ये चीज आ रही है कि आपको ना वो ताकत देते ना। अभी तक तो आप बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना, प्यार में सब कुछ कर रहे थे, बट अब नो, अब जब सामने वाले इंसान या सामने वाली परिस्थिति ने कोई भी ऐसी चीज जिसने आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी, अब एक्चुअली भगवान जी आपको ये कह रहे हैं कि यार अब तो शेर बन जा, बहुत हो गया, ठीक है। अब लड़, अपने फियर से लड़ और अपनी सिचुएशन से लड़, ठीक है। अब रो मत, बैठ के रो मत, दुखी मत हो, उठ के खड़ा हो, ठीक है। ओके, तो ये जो चीज है ना, ये चीज आप लोगों के लिए एक्चुअली 1 साल में होगी। एंड माय गॉड रियली, उसके बाद जब ये टाइम जाएगा, उसके बाद जो आने वाला दूसरा साल है ना, आप लोगों के लिए ये बहुत ही गोल्डन टाइम है। आपके लिए एक अच्छी हैप्पीनेस दिख रही है, ठीक है। ये हैप्पीनेस ऐसी है कि आप लोग ऐसे लोगों के साथ घिरे रहोगे जो आपको एक्चुअली में प्यार करते हैं, जो आपको एक्चुअली में प्यार करते हैं, जो आपको समझते हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। जो भी पास्ट में हुआ ना आपका, स्पेशली जो भी बहुत जिद्दी लोग थे या कुछ भी ऐसी चीज थी, या जहां पे ना आपको बहुत परेशान किया जाता था या टॉर्चर होते थे, पर अब फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आप लोग अपनी लाइफ का जो सोल लेसन है वो सीख चुके होंगे, एक्सपीरियंस हो चुके होंगे, आपके दिमाग में क्लैरिटी आ चुकी होगी, और आप लोग अपनी लाइफ में लोगों का चयन, रिलेशनशिप का चयन, या कोई भी चीज जिसको आपको चूज करना है, जो डायरेक्शन है ना, वो आप सही तरीके से चुनोगे। आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये मेरी प्रायोरिटीज हैं और मैं इसमें खुश रहती हूँ, ठीक है। अननेसेसरी किसी को अपना बहुत ज्यादा टाइम देना, एनर्जी देना, वो जो भी चीजें ना जो आप पास्ट में किया करते थे, उन सब चीजों को अब आप आगे से नहीं करोगे, क्योंकि आपको शायद ये लाइफ में ना, ये जो भी चीज हो रही है आपके साथ, ठीक है, इसमें स्पेशली जिसमें आपका बहुत ज्यादा दिल जो है दुखा है, ये सारी चीजें ना अब आप अपने लिए
बंद करोगे करना। ओके, आप अपने लिए प्रायोरिटी सेट करोगे, अपने आप को खुश करोगे। ओके, जो सेल्फ लव कहते हैं ना, वो चीज। और जो पास्ट में जो भी जिद्दी एनर्जी थी, जो भी जिद्दी, डोमिनेंट, स्टबर्न, ये जो भी सारी एनर्जीज थी ना, ये इनसे फाइट करने में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। और मतलब लाइक अगर मैं बात करूँ ना, मुझे आपके लिए आने वाले दूसरे साल में एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, इमोशनल हैप्पीनेस, एक लविंग, केयरिंग, सेंसिबल जो लोग होते ना, उनके आसपास आप गिरोगे। आप पास्ट में जिन भी लोगों के आसपास थे, गिरे हुए थे, जिन भी लोगों के साथ गिरे हुए थे, ठीक है, उनसे बिल्कुल अपोजिट लोग होंगे। ओके, पास्ट में जो भी था डोमिनेंट, ठीक है, अपनी चलाने वाला जो हो गया, ठीक है, जो मैं कहूंगा वो जो भी चीजें थी, बट अभी नहीं। आने वाले दूसरे साल में आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसे लोग होंगे, लोग आएंगे जो आपको एक्चुअली में प्यार करेंगे, आपको अच्छा फील कराएंगे। ओके, हैप्पी फील कराएंगे, आपकी इंपॉर्टेंस होंगी। ओके, आपकी इंपॉर्टेंस होगी। जहां आप अभी तक लोगों को खुश करते आ रहे थे, अब आपको भी कोई खुश करेगा। ओके, और ये जो चीज है ना, इसमें आपका इमोशनल हीलिंग भी होगी। ओके, बट आपको ये चीज समझनी है कि आपको अननेसेसरी अपनी आपकी एनर्जी जो आप लोगों पे लगाते हो, उससे लगाने से बचना है। ओके, क्योंकि इसमें आपको रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। आपको अपने लिए प्रायोरिटीज सेट करनी है, खुश रहना है। ओके, सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 1 कैसल वालों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये मैजिक वॉन्ड चूज किया है, आप लोग बहुत ज्यादा डिफरेंट हो बाकी सारे लोगों से। यस, आई नो, आप बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, बहुत ज्यादा यूनिक हो। जो चीजें आप देख सकते हो वो शायद मतलब इस भौतिक दुनिया में जो लोग हैं ना, वो कम देखते हैं। क्या देख सकते हो? I mean, आप लोग एनर्जीज, स्पिरिट्स, इन सब चीजों को सेंस कर सकते हो। ओके, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको एक्चुअली यूनिवर्स ने ना एज ए चैनल के रूप में ही आपको बहुत ज्यादा ना मैसेजेस आते हैं। और इवन आपका जो साइकिक पावर, आपका इंट्यूशन लेवल बहुत स्ट्रांग है। ओके, और वन थिंग, आप लोग एक्चुअली ऐसे लोग हो जो, अगर आपने इस गिफ्ट का, इस टैलेंट का यूज किया तो एज अ साइकिक मीडियम जो है ना, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। ओके, एंड प्लीज याद रखिएगा, ये एक बहुत जनरल रीडिंग है, बट यस, यहाँ जो चीज दिख रही है मैं वो कह रही हूँ। आप लोगों का जो कनेक्शन है ना, यूनिवर्स के साथ भी है और इस वर्ल्ड के साथ भी है। और आप लोग जो मतलब ना, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, एक फाइटिंग स्पिरिट है। आप नेगेटिव एनर्जी से डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो, आप फाइट करते हो। ओके, लाइक आपके आसपास कुछ भी अगर कुछ नेगेटिव होता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जो आपको गिराने की, आपको तोड़ने की कोशिश करती है, तो आप ना बहुत प्रयास करते हो, यू फाइट बैक। ओके, बट वन थिंग, आप लोगों की एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही नेगेटिव चीज ये है कि आप लोग सब चीज करते हो मतलब लाइक एक इंसान जो 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है, उसी के कंपेयर में आप लोग वहां पे 20-30 रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हो, किसी को भी ना नहीं कह सकते। ओके, और एट द एंड क्या होता है कि आपके कंधों पे इतना ज्यादा भार हो जाता है, आप हर काम करते हो और एट द एंड आपकी बैटरी, आपकी एनर्जी डाउन। ओके, यू आर दोज पीपल। आपके पास कोई आया, कोई दुखी हुआ, किसी ने आपसे हेल्प मांगी, लाइक अच्छा है लोगों को हेल्प करना, बट आप लोगों से ना नहीं कहा जाता है। ठीक है, आप लोग सबका दुख दर्द ना समझते हो और सॉल्व करने में लग जाते हो। इट्स गुड, वेरी गुड, बट कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है ना, इसमें ये होता है कि आपकी जो एनर्जी है ना, वो डिसबैलेंस होने लगती है। और पता है क्यों? ये आप लोग ऐसे क्यों हो, इतने जेनरस? मतलब जब आप किसी को देते हो ना, तो आप बहुत ज्यादा देने लग जाते हो। लाइक अब वो इमोशनल एडवाइस हुआ, किसी के दुख के साथ अटैचमेंट हुआ, किसी को अपना कंधा दिया रोने के लिए, कोई भी ऐसी चीज है ना, तो आप एक लिमिट के से ज्यादा आप करने लग जाते हो, जिससे क्या होता है, जिससे आपका इमोशनल बॉडी, आपकी हार्ट चक्रा
कमजोर पड़ने लगते हैं। मतलब लाइक क्योंकि पता है क्या होता है कि एक होता है ना कि यार आपकी पूरे टाइम आप दूसरों का दुख, दूसरों का दर्द जो है वो कहीं ना कहीं समझते रहते हो। और एक चीज ये है, पता है क्या, आप लोग पास्ट में, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोग भी बहुत गहरे गहरे दुख से जा चुके हो, ठीक है। मतलब आपको पता है कि यार दुख कैसा होता है, या लोग जब प्रॉब्लम्स में जाते हैं तो क्या होता है, तो यू अंडरस्टैंड, ओके, यू अंडरस्टैंड। आपके अंदर जो एक पावर है ना लोगों का दर्द, दुख दर्द समझने की, वो काबिलियत है, काबिलियत तारीफ है, सॉरी, ओके। एंड वन थिंग, एक चीज और, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपका काम को लेके कुछ अच्छा चीज हुई होगी, या आपकी काम, पढ़ाई, कोई भी प्रमोशन, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, एनीथिंग रिलेटेड टू दिस, वो चीजें मुझे यहाँ अच्छी दिख रही है। थिंग यहाँ पे ना स्ट्रांगली दिख रहा है, पता है क्या, कि कुछ तो ऐसी चीज हुई है आपके पास्ट में जो आपको एक अच्छा कर्मा होता है ना, अच्छा कर्मा का जो बेनिफिट होता है वो चीज मिली है, ओके। ये आपके वर्क से रिलेटेड हो सकता है, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, या आप सिंगल हो तब आपकी पढ़ाई, कोई भी ऐसी चीज। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार जहां पे एक इंसान अकेला पड़ जाता है, सब लोग उसको परेशान करते हैं, बुली करते हैं, बट एट द एंड कोई कर्मा, ऐसा अच्छा कर्मा आ जाता है कि उस इंसान को अच्छी प्रमोशन मिल जाती है, या उस इंसान को कोई अच्छा काम मिल जाता है और बाकी सब लोग रह जाते हैं। वो जो चीजें होती है ना, वो सिचुएशन होती है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो कुछ ऐसी चीज हुई है आपके साथ, आपने बहुत ही गंदी चीजें देखी, बहुत ही गंदे लोग कह सकते हो, या पॉलिटिक्स, कॉन्स्पिरेसीज, कोई ऐसी चीज, बट एट द एंड उन सब चीजों का, जो भी आपके साथ खराब चीजें हुई, उन सब चीजों का पे बैक लोगों को मिला होगा जो भी आपके साथ थे, या आपके साथ कुछ अच्छा हुआ था होगा, तो आपको ऐसी फीलिंग आती होगी कि देख लिया, मतलब लाइक आज देखो मैं कहाँ पे हूं और आप लोग कहाँ पे हो, कुछ ऐसी फीलिंग होती है ना, वो चीज आपके साथ ऐसी हुई होगी। एंड अगर अब मैं फ्यूचर की बात करूं, तो देखिए डियर, यहाँ पे आपका फ्यूचर मुझे मतलब लाइक कोई बहुत बड़ा जो ड्रामेटिक कहते हैं ना क्लाइमैक्स, वो नहीं, आप लोगों के लिए एक्चुअली मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स, एंजल्स, या आप जिनको भी मानते हो, वो है ना आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, ओके। और इवन आपके ऊपर वर्क कर रहे हैं, मतलब आपके चक्रास, आपकी बॉडी को हील करने में लगे हुए, क्योंकि उन्हें पता है आप लोग स्पेशल हो और आप कोई अच्छे पर्पस के लिए इस दुनिया पे आए हो। तो आप लोग एक्चुअली, अगर मैं फ्यूचर की बात करूं ना, तो ये फ्यूचर में आप लोगों के लिए सिर्फ एक यही चीज है, इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग। आपको सिर्फ बैलेंस में रहना है, मतलब आपको पता है हीलिंग क्या होती है। मुझे यहाँ पे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग हीलिंग या भगवान जी के साथ कनेक्ट हो, या कोई भी ऐसी चीज ना, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, या मतलब ना मंत्र साधना, भगवान जी, हनुमान चालीसा पढ़ना, सिंपल अगर बेसिक एक्ट भी ना कोई ऐसी चीज करते हो और यहाँ पे ये चीज दिख रही है, तो आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि ये जो बैलेंस कहते हैं ना, आपको अगर आपकी लव लाइफ या रिलेशनशिप उसमें और आपके खुद में, मतलब यहाँ आपकी पूरी हीलिंग की प्रोसेस चल रही है, मुझे हीलिंग की प्रोसेस दिख रही है। और ये हीलिंग की प्रोसेस पता है क्यों हो रही है, क्योंकि आप लोगों ने कभी भी गिव अप नहीं किया, ओके। चाहे लोगों ने आप पे डाउट किया, चाहे लोगों ने आपको कितना भी कुछ बोला, छोटा बोला या कुछ भी बोला, ठीक है, बट आपको अपने आप पे हमेशा विश्वास रहा। एंड मतलब दिल में एक वो चीज थी कि नहीं, मैं कुछ करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, ओके, एंड मेरा भी टाइम आएगा, और आपका टाइम चल रहा है, ओके। बस पता है क्या, क्योंकि आप लोग जो है ना आप लोग एक्चुअली, मैंने कहा ना, आप लोग दूसरे लोगों का दुख दर्द बहुत ज्यादा ले लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल बॉडी, आपका हार्ट चक्रा सफर करता है। तो आपके लिए एक मेन जो चीज है वो यही है कि बैलेंस, आपको खुद की हीलिंग करनी है, ठीक है, खुद की हीलिंग प्रोसेस में जाना है, वो जो चीजें चल रही है, और आपका रिलेशनशिप जो है ना वो भी। और एक चीज पता है क्या, वन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज, अगर आप ऐसे ही चलते रहे, आपका जो भी ये प्रोसेस है, आप ऐसे ही चलते रहे, मुझे यहाँ पे आपकी अवेकनिंग जो कहते हैं ना, लिटरली अवेकनिंग थोड़े टाइम बाद मुझे यहाँ दिख रही है, बट आपको ना आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, आपको ना बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा ना विल पावर, और कहते हैं ना नो आई वांट दिस, अगर आपके अंदर इतना स्ट्रांग विल पावर, इतना डेडिकेशन है कि मुझे यार इसी पाथ पे चलना है, ओके मतलब मैं अभी जिस अच्छे फॉर्म में हूं मुझे उसी अच्छे फॉर्म में रहना है और मुझे आगे ऐसे ही चलना है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए आगे बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें मीन्स स्पेशली देखो जो ये तो ना मटीरियलिस्टिक बेनिफिट, पैसा, गाड़ी घोड़ा मकान, ये सब चीजें ये बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, बाय प्रोडक्ट है किसका, ईश्वरीय कृपा का, आशीर्वाद का। तो वो जो आशीर्वाद है ना वो मेन चीज है, ब्लेसिंग्स जो है ना वो मेन चीज है। तो आप लोगों के लिए जो ब्लेसिंग्स है ना ये मुझे दिख रही है। यहाँ पे 2 सालों की बात करूं ना तो 2 सालों में मुझे, अगर आपको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम्स थी या कोई भी ऐसा हेल्थ इश्यू था वो मुझे हील होता हुआ दिख रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी होते हुए दिख रही है। लाइक अगर आप एजेड हो तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके चेहरे पे शाइन आएगी, और अगर आप यंगस्टर भी हो तब भी कोई भी हेल्थ इश्यू था वो सब सही हो जाएगा। एंड फॉर सेकेंड चीज, आपको अगर अपनी लाइफ में कोई भी पैसों की प्रॉब्लम थी, ठीक है, पैसा रिलेटेड इशू या मनी रिलेटेड इशू, कोई भी ऐसी चीजें थी, मुझे आप लोगों के लिए एक फाइनेंशियल बेनिफिट बहुत अच्छा दिख रहा है। ओके, यस, वेरी गुड। जहां आप कुछ साल पहले बहुत कम कमाते थे या कुछ भी नहीं था, अभी आने वाले 1-2 सालों में आपके पास मुझे पैसा बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा पैसा दिख रहा है। एंड थर्ड, आप लोग जो भी, मुझे यहाँ लग रहा है, एंड प्लीज सॉरी ये बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, आप लोग जो भी ये काम कर रहे हो ना, मतलब पता है क्यों, बिकॉज यू आर अ प्योर हार्टेड पर्सन, आप प्योर हार्ट हो, और दूसरी चीज आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, तीसरी चीज कि आप लोग कुछ गलत काम नहीं करते हो, मतलब इंटेंशनली आप किसी का भी बुरा नहीं करोगे। ओके, तो आप लोग हमेशा चाहते हो कि मैं अच्छा काम करूं, मतलब लाइक धर्म के मार्ग पे चलूं, तो आपकी ये जो चीज है ना, यही आपको एक अच्छा कर्मा, आपके लिए बहुत ही अच्छे कर्मा जो है ना वो एडअप हो रहा है। और लिटरली आप जिनको भी मानते हो, अगर आप किसी गुरु पे विश्वास करते हो, ठीक है, किसी फिजिकल गुरु पे विश्वास करते हो, तो मुझे उनकी भी ब्लेसिंग्स आपके साथ दिख रही है। ओके, बट यस, ओवरऑल अगर बात करूं ना तो ओवरऑल इट इज अ वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, क्योंकि इंटरनली भी आप बहुत सही हो रहे हो, आप हेल्थ वाइज भी बहुत सही हो रहे हो, आपके पास पैसा भी आएगा और आप सही काम भी करोगे, एक अच्छा काम करोगे। अगर एक चीज बोलो ना, थोड़ा सा अगर नेगेटिव बोलूं कि आने वाले फ्यूचर में 1-2 सालों में, तो देखो यहाँ पे ना मुझे बहुत ज्यादा यूं नहीं लग रहा कि आप ना लोगों के बीच घिरे रहोगे, मतलब आप एक अलग पाथ पे हो मीन्स आप अगर बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड भी हो तब भी आप एक आइसोलेटेड जो टाइम होता है ना वो बहुत प्रेफर करते हो। आप में से बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, आपकी स्पिरिट गाइड्स भी आपके साथ है। और मतलब एक ना, अगर मैं नेगेटिव चीज बोलूं, नेगेटिव चीज होती है ना कि जैसे जो एक आइसोलेटेड मोड होता है ना, वो चीज मुझे यहां दिख रही है, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, ये चीज मुझे दिख रही है। बट वन थिंग, अभी ये वाली चीज कॉमन आई है, ये फर्स्ट पाइल में भी थी, सेकंड वाले पाइल में भी है, कि अगर आपकी लाइफ में किसी ने, मतलब मुझे आपकी लाइफ से कोई इंसान जाता हुआ दिख रहा है, अब यार ये आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी, या आपकी रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई ऐसा इंसान जो बहुत तेज तर्रार था, जो जिसने ना आपको बहुत हर्ट किया, आपके ऊपर बहुत ज्यादा चलाया, वो इंसान मुझे जाता हुआ दिख रहा है। और आपकी लाइफ में मुझे ऐसे लोग आते हुए दिख रहे हैं जो आपको एक्चुअली में प्यार करेंगे। अच्छा, एक चीज, अगर आप सिंगल हो और पास्ट का रिलेशनशिप बहुत ही खराब पास्ट रिलेशनशिप से आए हो, तो मुझे आपकी लाइफ में फ्यूचर में एक अच्छा लव ऑफर आता हुआ दिख रहा है, एंड इट विल बी वेरी गुड। ओके, बहुत अच्छा लव प्रपोजल मुझे यहाँ दिख रहा है आने वाले 1-2 सालों में। तो बस अगर मैं आपके लिए एडवाइस बोलूँ ना, तो आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही एडवाइस है, आपको सिर्फ बैलेंस बनाना है लोगों के बीच में और अपने आप के बीच में, ठीक है। मतलब आपको अपने लिए भी जो आप चीजें करते आ रहे हो, या हीलिंग कर रहे हो, या कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने लिए करते हो, सेल्फ लव, वो चीज, और
आप लोगों के बीच में, वो बिल्कुल बैलेंस। अगर आप कोई ऐसी चीज है जो आप इंटरनली नहीं करना चाहते हो और आपके ऊपर कोई प्रेशर बना रहा है, तो जस्ट से नो। आप लोगों को नो सीखना चाहिए, ओके। और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा काम मत लो। अगर कोई हेल्प ले सकते हो किसी से तो वो आप लो, ओके। सो गाइस, ये थी ग्रुप नंबर 2 मैजिक वॉन्ड वालों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और अगर पसंद आए प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।